हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इन बुक्स का रिव्यू करने जा रहे हैं। तो मेरे पास फिलहाल है आर डी शर्मा के दो बुक्स। पहला तो है मैथमेटिक्स का, ऑब्वियसली मैथमेटिक्स का वर्कबुक, देन एमसीक्यू वाली बुक। ये दोनों हमेशा सेट में आते हैं, स्पेशली ग्रेड 9 से लेकर जो भी लास्ट तक जाता है 12th तक। ओके, ये दोनों सेट में हमेशा आते हैं और 8th तक आई थिंक शायद ये सेट में नहीं आते, या पहले नहीं आते थे जब मैं पढ़ती थी। ओके, बट अब ये सेट में आते हैं, मतलब ये 9th से सेट में आते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे ऑब्वियसली सेट के हिसाब से दो बुक्स हैं और ये मैंने लास्ट ईयर अपने 9th ग्रेड के लिए यूज किए थे। अब मैं 10th ग्रेड में आ चुकी हूँ और बहुत टाइम हो गया, तो मैंने सोचा इन बुक्स का रिव्यू भी दे दूं कि ये बुक्स मेरे लिए हेल्पफुल थे कि नहीं थे। तो ये पहले तो हमारी जो एमसीक्यू की बुक है, अगर मैं आपको प्रूफ दिखाऊं कि हाँ मैंने इसे सॉल्व किया है, यहाँ देखो, यहाँ पे सारे के सारे मैंने टिक कर रखे हैं, यानी मैंने इसे पूरा पूरा सॉल्व किया है। ओके, एंड कुछ कुछ तो ऐसे भी थे चैप्टर्स जिसमें मेरे को सॉल्व करते करते मेरा पूरा पेज जो है, पूरा पेज ही मेरा भर चुका था। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये चैप्टर, इसको मैंने पेज के ऊपर ही सॉल्व किया था। मेरे को एक्चुअली आइडियली नोटबुक में सॉल्व करना चाहिए, पर मैंने इस बुक को मैंने इसके क्वेश्चंस जो है वो इस पेज पे ही सॉल्व किया था, बिकॉज मैं इतनी खो गई थी, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करते करते मैंने पेज पे ही कर दिया। ओके, तो ये थी एमसीक्यू की बुक और ये है हमारी वर्कबुक। ओके, और ये बुक को भी मैंने मतलब जितना करना चाहिए, जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उसको मैंने सॉल्व किया था। ओके, एंड इसमें बहुत सारे टफ क्वेश्चंस भी थे, तो मेरा कॉन्फिडेंस भी लूज हो गया था बहुत बहुत टाइम। लेकिन देन मैंने चेक किया गूगल में कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, मतलब उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, तब जाके मुझे समझ में आया कि ये जो क्वेश्चंस है ये एक्चुअली इजी है, पर मुझे टफ लग रहे थे, आई डोंट नो व्हाई। तो ये सॉल्व करने के बाद तब जाके मुझे कॉन्फिडेंस आया। स्पेशली ये चैप्टर तो सबसे इजी था, ये लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर। ओके, इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आई थी। दिक्कतें आई थी ये सर्कल किए हुए चैप्टर, अलजेब्राइक आइडेंटिटीज, फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस एंड फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये 3 चैप्टर में मेरे को बहुत प्रॉब्लम आई थी, बट ये क्वेश्चन ही टफ है तो आई वुडंट ब्लेम। बट हाँ, अगर इनको रोज प्रैक्टिस करे तो ये इसकी आदत हो जाती है और तब पता चलता है कि एक्चुअल में ये जो क्वेश्चंस है ये हमारे कंसेप्ट को ही टेस्ट कर रहे हैं ना, तो ये हमें आ जाना चाहिए प्रैक्टिस कर करके। तो ये प्रैक्टिस के लिए अच्छे होते हैं आर डी शर्मा के बुक्स, एक्चुअली देखा जाए तो। ओके, एंड एमसीक्यू के बुक में से बहुत सारे एमसीक्यूज थे जो कि क्वेश्चन पेपर में कुछ कुछ आ भी गए थे, तो उसकी प्रैक्टिस हो गई थी, है ना। तो प्रैक्टिस हो गई थी बिफोर हैंड, तो एमसीक्यू में आ गए थे ऐसे ही, मतलब अब प्रैक्टिस हो गई थी तो एमसीक्यू भी आसानी से हो ही गए। ये देखो, पूरी सॉल्व कर रखी है इसको। तो ये थी हमारी एमसीक्यू की बुक आर डी शर्मा की। ये बुक मेरे को स्पेशली अच्छी लगी क्योंकि बहुत पतली सी बुक है, तो मेरे को सॉल्व करने में भी मजा आ रहा था। अब 10th ग्रेड की जो आर डी शर्मा की बुक है वो लगभग इसके जितनी है, वर्कबुक जितनी। तो अब देखते हैं क्या होता है उस बुक को सॉल्व करते करते। तो ये थी हमारी 9th ग्रेड की बुक। अगर आपको देखना है इस बुक में क्या क्या कंटेंट है, मैं अभी दिखा देती हूँ, और उसके बाद अगली वीडियो में आर डी शर्मा की 10th ग्रेड की भी बुक्स को मैं बुक्स के बारे में बताने वाली हूँ कि वो बुक्स और वो बुक और ये बुक दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, और उसका भी मैं रिव्यू देने वाली हूँ। ओके, एंड क्योंकि वो तो मुझे सॉल्व करना ही है उस साल, मतलब इस साल। तो लेट्स सी। तो पहले तो इसके कंटेंट में अगर आप देखें तो पहले तो ये कंटेंट पेज खुल जाएगा। ओके, 17 चैप्टर्स इसमें गिवन है, और ये पहले तो क्या करते हैं एमसीक्यू में, पहले रिवीजन ऑफ की कंसेप्ट्स दे देते हैं ताकि हम इन की कंसेप्ट्स के ऊपर एक बार ओवरव्यू हमें मिल जाता है इन चैप्टर्स का। ठीक है, देन सॉल्व्ड एग्जांपल्स हमें मिलते हैं एमसीक्यू के। सॉल्व्ड एग्जांपल में असर्शन एंड रीजन टाइप भी मिलेंगे आई थिंक, नहीं सॉरी, असर्शन एंड रीजन टाइप नहीं, केस बेस्ड स्टडी मिल जाता है सॉल्व्ड एग्जांपल में। हाँ हाँ, ये रहे हमारे असर्शन एंड रीजन टाइप लास्ट में। उसके बाद आएंगे हमारे एक्चुअल सॉल्व करने वाले एमसीक्यू जो हमें सॉल्व करना है। तो ये रहे वो वाले एमसीक्यूज जो हमें एक्चुअली में सॉल्व करने होते हैं। ओके, एंड ये सॉल्व करने के बाद ये वही इसी फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में हमें ये मिला था, मतलब असर्शन एंड रीजन टाइप, केस बेस्ड स्टडीज
एंड ऑल्सो द एमसीक्यूज। इसमें केस बेस्ड स्टडीज नहीं है बट सॉल्व एग्जाम्पल में है। तो ये रहे हमारे आंसर्स। इसमें लास्ट में आंसर की मिल जाती है ताकि हम चेक कर सके हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। अब आंसर की मिलने के बाद भी अगर किसी को कोई डाउट हो रहा होता है तो वो सिंपली गूगल लेंस पे जाके स्कैन करके उस आंसर को ढूंढ सकते हैं ऑनलाइन। ओके, उसमें उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें से कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो स्कैन करने के बाद भी नहीं मिले, लेकिन कोई बात नहीं, तो बात की बात है। ओके, नाउ ये रहे हमारे नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन। अब देख ही सकते हैं इसके जो क्वेश्चन है एक्चुअली वो बहुत ही आर्टिकुलेट है। अगर मैं बोलूँ तो, अगर अपने इंग्लिश वोकैबुलरी फ्रॉन्ट करूँ तो ये क्वेश्चंस काफी अच्छे थे। मेरे को क्वेश्चंस कुछ कुछ चैप्टर जो है, जो मेरे फेवरेट चैप्टर थे इसमें से, वो मेरे को सॉल्व करने में मजा आया था। ओके, जैसे कि लाइंस एंड एंगल्स और हाँ वैसे तो मोस्टली लाइंस एंड एंगल्स और सरफेस एरिया वॉल्यूम, वो चैप्टर्स वो वेरी नाइस। ओके, उसके क्वेश्चन अच्छे थे एंड दे वर लाइक अ पजल टू सॉल्व। ओके, फिर ये आती है हमारी वर्कबुक। अब वर्कबुक तो ये एमसीक्यू का डबल है वैसे तो, और क्योंकि इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी है, और इसमें अगर आप इसका पैटर्न देखें तो इसका पैटर्न एमसीक्यू से ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफर करता है। इस वे में चैप्टर तो कंटेंट तो सेम ही है, मगर इसमें एक्सरसाइजेस भी होती है अलग सी। ठीक है, ये तो पहले इंट्रोडक्शन दे देते हैं चैप्टर के बारे में, फिर एग्जाम्पल्स मिलते हैं, फिर इसमें आता है लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चंस। ये रहे हमारे बेसिक क्वेश्चंस, यानी कि एक्सरसाइज जो सॉल्व करने को देते हैं ये। एंड देन फाइनली इसके आगे और कैसे सॉल्व करते हैं इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स, ताकि आगे वाली एक्सरसाइज सॉल्व कर सके। एनसीईआरटी का ही फॉर्मेट है इसमें थोड़ा सा, लेकिन डिफरेंस क्या है, इसमें दे देते हैं कि बेसिक्स क्वेश्चंस अलग है, इसमें लॉट्स के क्वेश्चंस अलग है, और इसमें हॉट्स के क्वेश्चंस अलग है। अभी इसमें हॉट्स नहीं आए ना, अभी तक सिर्फ बेसिक्स एंड लॉट्स के क्वेश्चंस ही आए हैं। हॉट्स के क्वेश्चंस शायद आगे मिल जाए अगर इस चैप्टर में हो तो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैप्टर है जिसमें हॉट्स की जरूरत होती नहीं है, क्योंकि वो उतने टफ नहीं होते चैप्टर। इसमें ओनली बेसिक्स एंड लॉट्स है, पर कुछ चैप्टर है जिसमें हॉट्स क्वेश्चंस अलग से दिए होते हैं। जैसे कि इसमें आई थिंक सरफेस एरिया वॉल्यूम में हॉट्स के क्वेश्चंस ऑब्वियसली होंगे, वो जो ओलंपियाड में आते हैं उसकी प्रैक्टिस के लिए। ओके, तो यही सेम, हाँ ये रहे हॉट्स के क्वेश्चंस, इधर शायद थे, ये रहे बेस्ड ऑन हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। तो इसमें हॉट्स के क्वेश्चंस भी दे देते हैं सॉल्व करने के लिए। ओके, एंड ये वही सेम फॉर्मेट, एंड इसमें आंसर्स भी लास्ट में आंसर की मिली जाती है यहाँ पे। तो ये था इस बुक का फॉर्मेट कि ये बुक में कैसे क्वेश्चंस मिलते हैं एंड किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो ओवरऑल आर डी शर्मा की बुक्स अच्छी है। नाउ मैंने तो ग्रेड 6 से ही आर डी शर्मा की बुक मैंने हर साल सॉल्व किया, 6 से लेकर 6 में भी सॉल्व किया, 7th में भी सॉल्व किया, 8th में भी सॉल्व किया, 9th में भी, एंड अब 10th में भी आई विल सॉल्व। आर डी शर्मा की बुक, लोग ठीक है बहुत सारे लोग कहते हैं कि आर डी शर्मा की बुक्स जरूरी नहीं होती 10th के बोर्ड्स के लिए। ओके, एंड क्योंकि वो थोड़े टफ होते हैं तो 10th के बोर्ड से वो ज्यादा टफ होते हैं, पर एक्चुअल में आर डी शर्मा के बुक्स हमें फाउंडेशन प्रोवाइड कर सकते हैं एंड करते हैं, और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए अच्छे होते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए अच्छे होते हैं। भले ये बोर्ड्स में, भले ये मार्क्स, भले ये इसका मार्क्स कोई लेना देना ना हो, पर इससे हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं, और कंसेप्ट क्लियर होना आई थिंक इज मोर इम्पोर्टेंट। So this was it for these books, R.D. Sharma MCQ grade 9th and R.D. Sharma grade 9th workbook. And मैथ्स की बुक के लिए एनसीईआरटी के बाद और फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बाद आर डी शर्मा इज द बेस्ट, ओके, इन माय ओपिनियन। बाय।